टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए, आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे हीरो जीरो का प्लान किए थे। उसमें पहले हमारा एसएल हिट हुआ, दूसरी बार हमारा टारगेट हिट हुआ। डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड को पहले। चलिए, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ऑप्शन चेन में। हम लोगों ने 40 to 500 का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आज पूरा दिन का अगर बात किया जाए, हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि सेलिंग के लिए हम लोग प्लान नहीं करेंगे। दूसरा बात, जो हम लोग ओटीएम पे या हम लोग एक्सपायरी का दिन प्लान करते हैं कि हम लोग आउट पे मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लान करते हैं। तो आज प्राइस खुलते ही साथ नीचे की तरफ ही प्लान कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए ईजी बन गया कि हम लोगों का प्लान था बाइंग की तरफ, और हमारा जो हीरो जीरो प्लान होगा वो भी बाइंग की तरफ ही होगा। सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पर गड़बड़ कर दिया कि प्राइस यहाँ पर रेंज ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, रेंज फॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट छोटे कर लिए। साथ ही साथ प्रीमियम जो है, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा थे। एक्सपायरी के दिन में ज़्यादातर इतना ज़्यादा अगर प्रीमियम होता है तो मैं जनरली 1:1.5 ही प्लान करता हूँ, या 1:2 या स्कैल्पिंग प्लान करता हूँ। तो इसी तरह से आज भी हम लोगों का टारगेट भी वही था, 1:1.5 या 1:2। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्लान क्या था। ट्रेड का अगर प्लान देखें तो देखिए, एक बार पहले ही देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, एक्सपायरी का दिन अगर इस तरह से वोलेटिलिटी आप लोगों को दिखे, पहले आधे घंटे के अंदर प्राइस इस तरह से 200 रेंज के अंदर नीचे गया, फिर से ऊपर गया, इस तरह से अगर करता रहता है तो सोच लीजिए कि आज के लिए आप फर्स्ट हाफ पे ट्रेड मत करिए, सेकंड हाफ में प्लान करिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ चुका है, प्रीमियम बढ़ जाएगा। जिस तरह अगर आप थोड़ा सा भी गलत हुए तो वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे और बहुत तेज़ी से घट जाएंगे। तो इस वजह से आप लोगों का स्टॉप लॉस बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग सेकेंड हाफ के लिए प्लान कर रहे थे। तो सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट इन सब जगह पर हम लोगों ने एक एक देखा। देखिए, पहले ही बार यहाँ पर पहली बात मैं बोल देता हूँ, एक्सपायरी के दिन आप लोग वोलाटिलिटी अगर देखते हैं तो अवॉइड करिए फर्स्ट हाफ में। तब भी हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था 11 बजे के बाद यहाँ पर से अगर रिवर्सल होता है तो हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट की लेवल था। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ चला गया। तो ये ब्रेकआउट लेवल अगर फेल हो गया तो यहाँ पर से एक बढ़िया मोमेंटम आएगा। वही सेम लॉजिक से यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा ऊपर ही चला गया, तो जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। सेकंड हाफ में आए, जैसे ही सेकंड हाफ में आए, यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे, ये देखिए स्विंग यहाँ पर कैलकुलेट हुए, और यहाँ पर से हम लोगों को एक छोटा सा एंट्री इस कैंडल पे हम लोगों को मिला, और यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, मगर यहाँ से टारगेट की तरफ नहीं जा पाए, यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो सेम चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ इस जगह पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन चेन में तो कुछ इस तरह से प्लान हुआ था। इस कैंडल में हम लोगों का एंट्री, और यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस था जो 35 रुपीज़ का था। तो प्राइस ऊपर तो गया, मगर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। पहला एसएल गया, जैसा कि फिन निफ्टी में भी हुआ था, पहले एसएल हुआ था, दूसरी बार हम लोगों ने फिर से एंट्री किया, जैसे ही लेवल को ब्रेक ऊपर की तरफ आया। सेम टू सेम चीज़, सेम लॉजिक आज भी हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। सिंपल, फिन निफ्टी में भी जैसा था कि लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर देखिए, प्राइस इसी लेवल का जो स्टॉप लॉस का लेवल था हमारा इंडेक्स के हिसाब से, उसी लेवल के पास से दो रिजेक्शन कैंडल जो सेलिंग की तरफ था उसके ऑपोजिट में बने। मतलब सेलिंग रिजेक्ट हो गया यहाँ पर से दो कैंडल में, हम लोगों को पता चल गया। और साथ ही साथ ऑप्शन चेन अगर देखें तो ऑप्शन चेन नीचे नहीं आ रहा था, ये आउट ऑफ द मनी है, और ये नीचे नहीं आ रहा था। तो इस वजह से हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सके। तो हम लोगों ने जैसे ये रेड कैंडल के ऊपर क्रॉस हुआ, वैसे ही हम लोगों ने एंट्री किया, और एक पहला ही टारगेट हम लोग का ये लेवल था। ठीक है, जो 1:2 या 1:1.5 के आसपास ही था। ठीक है, 1:2 हम लोगों का टारगेट हिट हुआ, और यहाँ पर से जो लॉस था उससे भी प्रॉफिट यहाँ पर से निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्लान किया। ये ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कुछ क्वांटिटी में छोड़ देता हूँ, उसी तरह से यहाँ पर कुछ क्वांटिटी छोड़े गए थे, और वो आके बाद में यहाँ पर हिट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया। आज का जो एक्सपायरी, जो यहाँ जैकपॉट नहीं रहा एक्सपायरी, कोई बात नहीं, फिर से नेक्स्ट एक्सपायरी में हो जाएगा। चलिए, कल के लिए अगर प्लान करते हैं तो देखते हैं कल के लिए क्या होगा। डेली टाइम फ्रेम में जाकर थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या। अगर देखेंगे तो देखिए, प्राइस ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। अगर नीचे आना होता तो प्राइस यहाँ पर ही बहुत तेज़ी से आ जाता, मगर अगर ऊपर जाना होता तो प्राइस इतना टाइम स्पेंड नहीं करते ऊपर जाने के लिए, जनरली चला जाता है इस तरह से, लो एंड स्टडी चला जाता है। तो 1-2 घंटा रुकता है, या 2 घंटे 3 घंटे रुकता है, उसके बाद निकल जाता है। मगर कंटिन्यूसली इतने दिनों से यहाँ पर रुके जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। ठीक है, जो लोग ETF परचेस कर चुके हैं, या जो लोग सोच रहे हैं ETF परचेस करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो वो लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, इस लेवल के ऊपर निकलने दीजिए या इस लेवल के नीचे जाने दीजिए, तभी प्राइस डिसाइड करेगा किस तरफ जाएगा। इस लेवल के ऊपर अगर 1 घंटे में आप लोग देख रहे हैं तो कैंडल क्लोज हो चुका है, तो ETF परचेस कर लीजिए।
तो आप लोग उस तरह से प्लान करिए। अगर मुझे देखना है तो कि प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो प्राइस लॉजिकली प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे देखिए या वीक बेसिस पे देखिए, देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, वही वीक्स जो है सब ऊपर की तरफ है। आज का कैंडल बहुत ही मज़ेदार बना है। रीज़न क्या है मज़ेदार बनने का, देखिए प्राइस यहाँ पर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं प्राइस एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास है, जैसा अंबुजा सीमेंट में हुआ था उसी तरह का कुछ इस तरह से सेटअप बन रहा है। तो इस तरह से बन रहा है। तो आप लोग जैसे ही अगर कल का दिन अगर यहाँ पर होल्ड कर दिया तो मंडे हम लोगों का जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, सिंपल है। जैसे हाई लेवल को ब्रेक करें और लो लेवल को ब्रेक करें, हम उसी तरह प्लान करेंगे, सिंपल एनालिसिस है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 1 घंटे में चले जाइए और यहाँ पर लेवल आप मार्क कर लीजिए, ए वाला लेवल हम लोगों के लिए सेलिंग लेवल होगा, इसके नीचे क्लोजिंग, तो हम लोग सेल करेंगे। राउंड नंबर अगर पकड़ना चाहें तो 40 इस लो को ले लीजिए और यहाँ पर ऑलमोस्ट 4200 का लेवल आएगा, 42200 का। तो इस लेवल का आसपास से आप लोग देख सकते हैं। अगर ऊपर जाना है तो प्राइस को इस लेवल के ऊपर निकलने दीजिए, 42,500 राउंड नंबर है, इसके ऊपर निकलने दीजिए, तभी हम लोग प्लान करेंगे। अगर जो लोग कल ऐड करेंगे पोजीशन वीक पर के लिए, उन लोगों के लिए सिंपल सा एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, ये वाला 42,600 के ऊपर, 42,600 42,700 बहुत ही अच्छे हैं। ये आउट ऑफ द मनी के यहाँ पर सेल कर दीजिए और नीचे इस लेवल का 42 के नीचे ही थोड़ा 4200 के पास ही या वो भी सेल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग प्लान करिए। प्राइस यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, जिधर भी जाएगा उधर भी बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। यह अगर कल रुक गया, तो हम लोगों को प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, सैटरडे भी मिलेगा, संडे भी मिलेगा। और अगर फ्लैट ओपन हो गया मंडे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया पॉइंट भी मिल जाएगा डीके की वजह से। और ख़ास बात है अगर मंडे किसी भी तरफ निकले तो आप उस तरफ पोजीशन को स्विच कर सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी में हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बायर्स के लिए लिमिटेड होते हैं। चलिए 15 मिनट्स में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, तभी जैसा कि डिस्कस किए थे, यहाँ पर से एक ट्रेन लाइन आ रहा था और डेली टाइम से में, और उधर से भी एक ट्रेन लाइन आ रहा था। तो ये ट्रेन लाइन तो बहुत ही शार्पली दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसे यहाँ पर ब्रेक होने दीजिए, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता बाइंग करने के इंटरेस्टेड नहीं है। स्कैल्पिंग तो कैसे भी हो सकता है, स्कैल्पिंग के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत बड़े मूव के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाने दीजिए और इस लेवल के नीचे आने दीजिए, तभी हम लोग सेल करेंगे। मुझे अभी भी बाइंग की तरफ ही प्राइस दिख रहा है, अगर मुझे बाइंग का मौका मिले तो मैं ज़रूर बाइंग करूँगा। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं कुछ, निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में कुछ खास है, देखिए निफ्टी में अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी बहुत ही बढ़िया है, बाइंग के लिए बहुत ही बढ़िया। या आप बैंक निफ्टी अवॉइड करके निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी देखिए इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है, आज होल्ड कर रहा है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो लोग निफ्टी में ETF प्लान करते हैं कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आप लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को प्लान करिए, ठीक है। अगर कल यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग का सिनेरियो करेंगे इंट्राडे में। चलिए उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं 15 मिनट्स में जाके। सिंपल रखेंगे एनालिसिस को, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, ठीक है। कुछ खास दिख तो नहीं रहा है, मगर तब भी ऐसा एक लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा कप एंड हैंडल जैसा, तो इसके नीचे आने दीजिए। देखिए ऐसे होंगे, क्यों होंगे, इस तरह से प्राइस आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, सेलिंग के लिए दिखाएगा। देखिए यहाँ पर 15 मिनट में क्लोजिंग तो दिया नीचे, मगर फिर से ऊपर चला गया, फेक ब्रेकआउट करते आप लोगों को ट्रैप में फंसा दिया। इस तरह से प्लान होगा प्राइस में, क्यों होगा मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग प्लान नहीं करते। डेली टाइम फ्रेम में अप तरफ के लिए स्विफ्ट है और 15 मिनट्स में भी हम लोग को आपकी तरफ देखना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा लेवल है, ठीक है। इतने छोटे से प्राइस के लिए सेलिंग होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेलिंग होगा। इससे बढ़िया है ना मार्केट थोड़ा आप सेलर को ट्रैप ही कर लें। तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स समझने का कोशिश करिए। आज क्या हुआ कि पूरे दिन में घूम फिर के इसी लेवल का आसपास आके क्लोज हो रहा है। तो बढ़िया चीज़ ये है कि अगर प्राइस इसके इस लेवल के नीचे निकलता है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो हम लोगों को एक सेलिंग का मार्केट देखने को मिलेगा यहाँ तक का 18,000 राउंड नंबर के आसपास ही हम लोग को देखने को मिलेगा। और उससे नीचे अगर जाना है तो प्राइस चला जाएगा। सेलिंग ऑलवेज फर्स्ट, ज़्यादा यहाँ पर बड़ा कैंडल ही बना देगा अगर उसे नीचे आना है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। वो बड़ा वाला कैंडल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर डोजी बना और ये बहुत बड़ा कैंडल हो जाएगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट जनरली बड़े होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक्सिस बैंक में देखा था। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो इससे पहले इन लेवल्स को ऊपर की तरफ जाने दीजिए, क्लोज करने दीजिए। मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो बाइंग के लिए ऊपर की तरफ मत प्लान करिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले बोला कि बाइंग के लिए आप लोग प्लान करिए, बहुत बड़े है, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए सही था, मगर इंट्राडे के लिए हम लोग प्लान नहीं कर सकते। एज ऑप्शन बायर हम लोगों को डायरेक्शनल मोमेंटम चाहिए, और वो कब मिलेगा, या इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर।
तो ये डायरेक्शनल प्लान होगा। तो इसीलिए कल का दिन थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए ट्रिकी होगा, चाहे तो अवॉइड कर दीजिए या स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। 5 पॉइंट ऑप्शन में मिल गया निफ्टी के, और 5 या 6 पॉइंट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, इस तरह से प्लान करिए। चलिए दूसरे कुछ स्टॉक देख लेते हैं। रिलायंस में कुछ खास है नहीं सिवाय इस एम के, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग भी हो चुका है, तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक आ सकता है। कैसे आएगा, कैसे चलेगा, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। अगर कल ओपन होता है फ्लैट, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करके नीचे जा सकते हैं। मगर स्टॉप लॉस हम लोग का है नहीं, तो हम लोग क्वांटिटी कम रख देंगे, इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, बाइंग की तरफ प्लान नहीं करेंगे। चाहे तो अवॉइड भी कर दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा, अवॉइड कर दीजिए। HDFC बैंक अपर लेवल को होल्ड कर रहा है, शानदार ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया, ऊपर जा रहा था। हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि उनके सामने एक रेजिस्टेंस लेवल था ए वाला, इसके ऊपर निकला और मोमेंटम ही नहीं है, यहाँ से नीचे आ गया। तो इस यही होता है, अगर प्राइस वाले टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा जनरली होना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल को तो इस तरह से डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता, इसके पास ऐसा होना कॉमन है। ठीक है, इस तरह से जाए। अब क्या होगा, यहाँ पर से आके थोड़ा सा यहाँ पर फेक ब्रेकआउट के मतलब ये नीचे की तरफ आए, ये यहाँ पर एक ट्रेन लाइन आएगा, इसके नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, बहुत से लोग सेल करेंगे, उसके बाद इसे ट्रैप बनाकर फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रैप बनाया, उसी तरह से यहाँ पर भी प्लान करेगा, और यहाँ पर से शानदार रैली हम लोग को देखने को मिलेगा। पहले ये सब चीज़ें होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं HDFC बैंक में। ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक हम लोगों ने 15 मिनट में डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल की तरह, मगर जो हुआ नहीं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दिया, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो हम लोग एंट्री नहीं किया, तो इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ प्राइस आ गया। तो कल के लिए क्या प्लान करें, कुछ प्लान मत करिए, सिंपल है, कुछ प्लान मत करिए। ए लेवल और ए लेवल को छोड़ दीजिए, इसके अंदर ही प्राइस रहने वाला है, तो इसके अंदर छोड़ दीजिए प्राइस। एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक बहुत ही बढ़िया था, एक सिनेरियो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो उसी हिसाब से अगर आज भी देखें तो बहुत बढ़िया ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर एक हैमर बनाया, और यहाँ उससे एक अपसाइड का रैली के लिए हम लोग भी प्लान कर रहे थे, मगर हाई को क्रॉस ही नहीं किया, या कुछ तरीके का रिवर्सल भी शो नहीं किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर अवॉइड कर दिया। तो दूसरी बार यहाँ पर आया, तो यहाँ पर से भी कुछ हुआ नहीं ऐसा कुछ खास। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हुआ, आप लोगों को यहाँ पर से एक छोटा सा रिवर्सल, यहाँ पर एंट्री का छोटा सा टारगेट मिला होगा। वैसे भी जनरली लास्ट आवर में हम लोग इस तरह से प्लान नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे अवॉइड कर दिया था। कल क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न तो दिख रहा है आप लोगों को इस तरह से, तो आप लोग इसी पैटर्न के कॉन्टिन्यूशन में प्लान कर सकते हैं। डिटेल में मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कैसे क्या प्लान करना है, उसी तरह से प्लान करिए। ये वाला हम लोगों का पहला टारगेट होगा। कुछ क्वांटिटी इसी हाई पर बुक करने का प्लान करिएगा, या ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिए। कुछ क्वांटिटी अगर बुक नहीं करते तो ट्रेलिंग स्टार्ट कर दिए, क्वांटिटी कम रखिए, वैसे इस हिसाब से प्लान करिए। सेलिंग के लिए मत ही जाइए, तो ये अच्छा है। चलिए TCS देख लेते हैं। TCS बहुत ही बढ़िया था, डिटेल हुआ हम लोगों का जैसा कि एनालिसिस था कि बाइंग की तरफ ही देखेंगे, सेलिंग तो हुआ, थोड़ा पुल बैक प्लान था हम लोगों का, गैप डाउन हुआ, और ये 50% लेवल के आसपास से यहाँ पर से प्राइस निकला। हम लोग बाइंग के लिए प्लान किए थे, सेलिंग के लिए थोड़ा सा भी प्लान नहीं किए थे, तो इसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर एक रिवर्सल मिल गया था, और इसी रिवर्सल का यहाँ पर पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ पर हिट हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गया, आखिर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा के नीचे की तरफ आ गया। कुछ इन सब जगह पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट का मोरलेस प्रॉफिट हुआ। अगर आप लोग देखेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर 3 से या 4 रुपये का स्टॉप लॉस था, और एक बहुत बड़ा टारगेट था हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान तो किए थे इस तरह से। यहाँ पर हम लोगों ने लाइव ट्रेड प्लान किए थे स्टूडेंट के साथ, तो हम लोग यहाँ पर लाइव ट्रेड में प्लान किए थे ये सब। चलिए कल के लिए क्या हो सकता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए कुछ खास है नहीं, आवरली टाइम फ्रेम जाएंगे, और आवरली टाइम फ्रेम में एक सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के नीचे, अगर क्लोजिंग हो जाता है तो हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे, और कुछ इस तरह से फिबोनाची भी ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर बाइंग के लिए लेवल था, अब यहाँ पर सेलिंग के लिए लेवल बन चुका है, तो इस वीक के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट तो प्लान नहीं करेंगे, छोटा सा प्लान करेंगे, उस हिसाब से आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर से बाइंग के लिए रिवर्सल भी जा सकता है। कल का दिन थोड़ा अवॉइड या ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा वोलाटिलिटी होगा, या रेंज के अंदर घूम फिरेगा, तो इसी वजह से आप लोग चाहें तो कल का दिन अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए।